दिल्ली के बॉर्डर पर 20 दिनों से अधिक का वक्त हो गया, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम संशोधन को तैयार हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग अब हो चली है कि बिल ही वापस ले लो। सरकार इस बिल को लेकर तर्क ये दे रही है कि दशकों से अधूरी मांग को पूरा किया गया है। ऐसे में बिल में जो भी खामियां आपको नजर आ रही हैं, उसे हम मिल बैठकर समझने को, सुधारने को तैयार हैं। उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। दिल्ली का सिंधु बॉर्डर आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। गाजियाबाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के कारण हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान कैसे हो रहा है, इसे समझना होगा। सरकार की चिंताएं हैं कि बॉर्डर पर स्थित इंडस्ट्रियां अगर लगातार ऐसे ही प्रदर्शनों के कारण बंद रहीं तो आने वाले दिनों में वहां काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंडस्ट्री के 3 मुद्दे हैं, माल आ नहीं पा रहा, माल जा नहीं पा रहा और तीसरा मजदूरों की समस्या। फैक्ट्री ओनर्स भी कब तक या कोर्स ओनर कब तक मजदूरों को पाल सकते हैं? नहीं, ज्यादा दिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 15 से 20 दिन तक अगर यही हालात बने रहे तो यहाँ के पूरे एरिया में कम से कम 20,000 मजदूरों की रोजी रोटी पे खतरा आपका उत्पन्न हो जाए। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जहां से बर्तन, स्वास्थ्य उपकरण, दवाई, एलईडी, प्लास्टिक उपकरण, ड्राई फ्रूट समेत दूसरे सामान देश विदेश में निर्यात होते हैं। अनुमान है कि किसान आंदोलन की वजह से यहां पर 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 मजदूर काम करते हैं, अब उनकी नौकरी भी खतरे में है। यही नहीं, बॉर्डर बंद होने से होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान हो रहा है। हरियाणा के मुरथल में रेस्टोरेंट के कारोबार में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है। फार्मर्स के प्रोटेस्ट से हम लोगों की इंडस्ट्री को बहुत हेफ्टी डेंट पड़ा है और एज ऑफ नाउ 30% ऑफ वर्कर्स के साथ एंड विद नो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच ये जारी गतिरोध कब खत्म होगा, कोई नहीं जानता। देश भर के दूसरे हिस्सों के किसान पंजाब, हरियाणा के कुछ संगठनों को छोड़ दें तो कई संगठन इस बिल के समर्थन में हैं। वो कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, वो अपना समर्थन दे रहे हैं। कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि अगर बिल वापस लिया गया तो वो बिल के पक्ष में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। अब ऐसे में रास्ता क्या है? या तो फिर बात संशोधन की हो, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है वो भी खासा चिंता का सबक है। सरकार की चिंता इस बात की है कि कहीं इस प्रदर्शन के बहाने दिल्ली दंगों को दोहराया ना जाए। खालिस्तान मूवमेंट का भी जिक्र हमने सुना है। पीछे हमने सुना है कि किस तरीके से आंदोलन हाईजैक होने की खबर आई है। ऐसे में तमाम चिंताओं के बीच जो खबर है, जो प्रदर्शन है, उसके बीच से ये परेशानी वाली खबर है कि इससे हजारों करोड़ का जो बॉर्डर के इलाके में फैक्ट्रियां हैं उन्हें नुकसान हो रहा है और इस प्रदर्शन के कारण हजारों लोगों की नौकरियों पर अब खतरा बनाया है। अब ऐसे में सरकार क्या कर सकती है?
सरकार संशोधन को तैयार है। अब लोग सोशल मीडिया पर यह भी मांग करने लगे हैं कि इस आंदोलन को सरकार सख्ती से निपटे, क्योंकि इस तरह से किसी भी इलाके को बंधक बना लेने से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फैक्ट्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब लोगों के नौकरियों पर भी खतरे की बात आ गई है।